हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लास। आज जो है मेरा फिजिक्स का 8वां लेक्चर है, 8वां क्लास है, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं दर्पण। दर्पण से पहले हम एक चीज जानेंगे जो पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे। प्रतिबिंब निर्धारण के लिए किरण आरे खींचने का 4 नियम होते हैं। एक समांतर किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। एक फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद समांतर होकर गुजरती है। तीसरा जो है, एक वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद अपने ही पथ पे वापस लौट जाती है। एक दर्पण पे क्या होता है, अभिलंब। वो दर्पण पर क्या होता है, अभिलंब होता है। ये 4 चीजें होता है, ठीक। तो उसके बाद हम आगे बढ़ा रहे हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है, चिकनी और चमकीली सतह जिसपे प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है, तथा एक सतह क्या हो, कम से कम रंगा हुआ हो, वो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। समझे। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण होता है। उसके बाद तब फिर देखिए, समतल दर्पण हम आप लोग को पहले पढ़ा दिए थे। उसके बाद तब फिर पढ़ाएंगे कौन सा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है, कहता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या हो, भाग हो, वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद तब अब गोलीय दर्पण को हम जानते हैं। देखिए, कहता है किसी खोखले गोले का क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। गोलीय दर्पण क्या होना चाहिए, किसी खोखले गोले का भाग होना चाहिए। तो ये जो है कोई भी एक पॉइंट है, उस पे क्या होता है, खोखला। मान के एक तरीका से चलिए, फुटबॉल है, ठीक। फुटबॉल जो है, फुटबॉल का अंदर का भाग क्या होता है, खोखला होता है। अब बाहर से पेंट कर दीजिए, एक साइड क्या होता है, अंदर से पेंट कर दीजिए, वो क्या हो गया, एक तरीका से गोलीय दर्पण हो जाएगा। समझे। एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं। ये फुटबॉल जो है अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो वही कहता है गोलीय दर्पण जो होता है, किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, वही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक। गोलीय दर्पण में देखिए ये क्या होता है, इससे ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया, और क्या होता है, फोकस होता है। इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। समझे। तो हम चलिए इसको पहले हम जानते हैं। देखिए क्या होता है, जो कहता है ध्रुव क्या होता है, दर्पण हो गया, उसका बीच का जो भाग हो जाएगा वो क्या कहलाता, ध्रुव कहलाता है। समझे। उसके बाद तब फिर क्या कहता है, प्रधान अक्ष क्या होता है। प्रधान अक्ष क्या होता है, एक तो ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र से ध्रुव, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। समझे। उसके बाद तब फिर कहता है फोकस क्या होता है, समांतर किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको क्या कहते हैं, दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। समझे। उसके बाद तब फिर कहता है फोकस, दूरी क्या होता है, दर्पण क्या जो मध्य बिंदु क्या होता है, वो ध्रुव होता है। ध्रुव और फोकस के बीच का जो दूरी होता है वही क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। उसके बाद तब फिर क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण क्या होता है, वैसे चिकनी और चमकीली सतह, क्या कहता है, वैसे चिकनी और चमकीली सतह। चिकनी एकदम चिकनी और चमकीली, जहां पे चमक होता है, चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। परावर्तित मतलब टकराया फिर वापस लौट गया, तो वो क्या हुआ, प्रकाश को क्या किया, परावर्तित कर दिया। और जिसका एक सतह क्या हो, रंगा हुआ, उसको क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दर्पण, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, और परवलयिक दर्पण होता है। समतल दर्पण प्लेन मिरर हो गया, गोलीय दर्पण हो गया, और परवलयिक हो गया। समतल दर्पण आप लोग को बताए हुए। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने, 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। परवलयिक दर्पण जिसका क्या होता है, परवलयिक दर्पण वैसा दर्पण जिसका क्या होता, जो क्या हो, एक तरीका से पाराबोला के तरह क्या हो, मुड़ा हो। वही ये क्या हो गया, ज्यादा मुड़ा हो। परवलयिक मतलब जो पाराबोला की तरह हो, उसको क्या कहते हैं, परवलयिक। इसको नहीं पढ़ना है, परवलयिक को नहीं पढ़ना उतना, लेकिन हम बता दिए, ठीक। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, हम सबसे पहले जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जो होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, वो क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक।
किसी खोखले गोले का भाग होगा वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, तो गोलीय दर्पण में देखो एक क्या होता है, ध्रुव होता है, एक वक्रता केंद्र होता है, उसके बाद तब फिर एक वक्रता त्रिज्या होता है, फोकस यहाँ पे क्या है मान के चलो ये फोकस। ठीक, एक फोकस दूरी हो जाता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक, अब देखिए ये दर्पण है, दर्पण का जो क्या होता है मध्य बिंदु, ये क्या होता है, ये क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ये क्या होगा, मध्य बिंदु क्या होगा, ध्रुव हो गया। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। मतलब ये दर्पण हो गया, इसका बीच का जो भाग हो गया वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक, ये जान लीजिए। प्रधान अक्ष दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण का क्या है, एक मध्य बिंदु हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, सॉरी मध्य बिंदु हो गया, दर्पण के मध्य बिंदु, फोकस, वक्रता केंद्र, दर्पण के मध्य बिंदु, फोकस, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या होता है, प्रधान अक्ष। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, याद रखने वाला। एक तो देखिए याद करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले प्रधान अक्ष जब पूछा जाएगा तो कहेगा दर्पण का मध्य बिंदु, फोकस और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। सिंपल, दर्पण का मध्य बिंदु, फोकस और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण क्या होता है या रेखा क्या होता है, वो क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। उसके बाद तो फिर कहता है फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस जो होता है देखिए एक चीज जो है, ये जो समांतर किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। अब देखिए इसको समझिए कितना अच्छा, ये मान के चलिए अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष खींचे थे, ध्रुव, ये क्या दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब देखिए समांतर किरण किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। इसके समांतर, समांतर किरण परावर्तन के बाद ये आपतित हुआ, फिर क्या होगा, परावर्तित होगा ना। परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, दर्पण के जिस परावर्तन हुआ उसके बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। इस बिंदु से होकर गुजरी तो इसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, अब कहता फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये क्या होगा, ध्रुव बोले, दर्पण के ध्रुव और फोकस, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस, इनके बीच का जो दूरी हो गया वही क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। समझे, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, इनके बीच का जो दूरी होगा वही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक, फोकस से फोकस कीजिए इस पे भी। ठीक, तो ध्रुव और फोकस के बीच का जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक, फोकस दूरी कहलाएगा, फोकस दूरी। ठीक, दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, कहता है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए फोकस हो गया, इनका क्या हो गया, इनका दोगुना होता है ये वक्रता त्रिज्या। ये मान के चलो ये वक्रता केंद्र हो गया, क्या वक्रता केंद्र हो गया। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, देखिए यहां से गोलीय दर्पण, यहां से देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं, यहां तो फोकस हो गया, उसके बाद तब फिर ये क्या वक्रता केंद्र हो गया। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, इसको पढ़ते हैं ध्रुव, इसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या होगा, ध्रुव हो गया। इनका बीच, इनके बीच का जो दूरी होगा वही क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझे। तो अब ये जो यहां से मान के चलो यहां से यहां तक का दूरी f हो गया, फिर यहां से यहां तक का दूरी क्या होता है, f होता है, f प्लस f 2f। ये आगे प्रूव करवाएंगे। ठीक, तो आज हम क्या क्या पढ़े, एक तो पढ़े ध्रुव क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ठीक, तो आज मेरा ये सब चीज थोड़ा सा ये बेसिक चीज था। अब जो हम किरण आरेख खींचेंगे, प्रतिबिंब निर्धारण करेंगे, अब कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। ठीक, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, क्लास को ऑफ करते हैं, बंद करते हैं। अब हम कल लेके आ रहे हैं, लेकिन लगातार आप लोग बने हुए रहिए। हम पूरा फिजिक्स डालेंगे, पूरा केमिस्ट्री होगा
और पूरा बायोलॉजी भी डालेंगे, तीनों। ये साइंस जो होता है, साइंस में जब अच्छा मार्क लाना है तो जरूर आप वीडियो देखते रहिए, ठीक। तो इसी के साथ क्या करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो सारे नोटिफिकेशन आपके पास चले जाएगा डेली, और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।